नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार जो कहता है चुनाव बाद रिजल्ट भी वही आता है। इस बार भी हिंदी पट्टी के 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने अपना फैसला सुना दिया और इस फैसले से कुछ लोगों के हाथ निराशा लगी है तो कुछ लोगों को फायदा होता हुआ दिख रहा है। जानिए किसको फायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसमें बीजेपी और कांग्रेस के लिए 3 राज्य बेहद ही अहम है और ये राज्य आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव का मोमेंटम सेट कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देश का एक सट्टा बाजार है जिसका आकलन सबसे सही माना जाता है, तो इस बार भी फलोदी सट्टा बाजार ने अपनी राय दे दी और इस राय पर काफी लोग सहमत भी हैं। वैसे देखा जाए तो इन राज्यों में कई अन्य सर्वे भी सामने आए हैं जिनमें बीजेपी को काफी नुकसान दिखाया गया। ऐसे में फलोदी का ऐलान काफी महत्वपूर्ण हो गया। जी हां, खबरों की माने तो विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जोधपुर के फलोदी सट्टा बाजार से बड़ी खबर सामने आई है। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो राजस्थान में कांग्रेस 120 से 130 सीटें, बीजेपी 40 से 50 सीटें। इस आंकड़े में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनती नजर आ रही है। आप जानते हैं कि राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव होने हैं और वो तारीख है 25 नवंबर, जब राजस्थान की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने लिए सरकार बनाएगी। इससे समझा जा सकता है कि कैसे सट्टा बाजार में भी मोदी शाह हार रहे हैं। अब बात हम मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और यहां पर पार्टी ने काफी दम लगा रखा है, लेकिन बीजेपी की गुटबाजी सामने खुलकर आ रही है। इसके साथ ही साथ सरकार से नाराजगी भी देखी जा सकती है। ऐसे में फलोदी ने मध्य प्रदेश के बारे में जो कहा है वो भी देखिए। कांग्रेस 140 से 150 सीटें, बीजेपी 60 से 70 सीटें। तो देख लिया आपने मध्य प्रदेश में शिवराज के खिलाफ कितनी नाराजगी है और इसका कारण क्या है। विशेषज्ञों की माने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी भारी गुटबाजी का शिकार है। तोमर, शिवराज, सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवारों की परेशानियां बढ़ा सकते हैं। जानकारी देते चलें कि राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी एक ही चरण में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। सूबे में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे आएंगे। अब देखना होगा कि आगे जनता फलोदी की मानती है या किसी और की। अब हम बताते हैं छत्तीसगढ़ की कहानी, जहां पर सर्वे लगातार बता रहे हैं कि भूपेश को हटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और यहां के लिए फलोदी सट्टा बाजार ने क्या कहा है वो भी देखिए। कांग्रेस 75 से 80 सीटें, बीजेपी 5 से 7 सीटें। तो देख लिया आपने क्या कह रहा है फलोदी सट्टा बाजार। और फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से तीनों राज्यों में बीजेपी हार रही है और क्यों हार रही है उसका कारण हम आपको बता चुके हैं और क्यों इस रिजल्ट से अब बीजेपी का परेशान होना लाजमी है। लेकिन अब भी हम कह रहे हैं कि सर्वे और सट्टा बाजार कुछ नहीं होता। असली रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे, जब मत पेटियां खुलेंगी और जनता का फैसला सुनाया जाएगा। तब पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी नहीं। वैसे आप इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।